हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बड़ी जबरदस्त कर रहे होंगे। और आपके सामने मैं आज आपके सामने लेकर आया कि 9 फरवरी को जो आप लोग एग्जाम होने वाले हैं हिंदी इलेक्टिव से रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग मैं आज आपके सामने 200 प्लस एमसीक्यू लेकर आने की कोशिश किया था मैं, लेकिन फाइनली आपके सामने आज लेकर मैं हाजिर हूं। आज हम लोग एक एक करके बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्तों तैयार करेंगे कि क्वेश्चन एक्चुअली हमारे पेपर में छप रहे कैसे। आप लोग को यह अंदाजा आप लग चुका होगा, आप जैसे इंग्लिश का पेपर दिए होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा, आप लोगों को इजीली से पता चल गया होगा कि हमारे पेपर में अब क्वेश्चन कहां से टपक रही है। तो फाइनली टेंशन नहीं लेना है मेरे दोस्त, मैं आप लोगों का क्लास जो है ना कंटिन्यू चलाने की कोशिश करूंगा। बीच में अगर मेरे प्रॉब्लम अगर हो गई है तो फिर क्लास बीच में रुक जाएगी। टेंशन नहीं लेना, एग्जाम से पहले सारा चीज मैं बताऊंगा मेरे दोस्त। याद रखिएगा, जितना ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है ना, इसी तरह से इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो हो गया आपका सब्जेक्टिव। क्योंकि सब्जेक्टिव को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहला 2 और 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, और तीसरा क्या है दूसरा, तो आपका लिटरेचर सेक्शन, जैसे 5 मार्क्स का पूछेगा निबंध लेखन, 5 मार्क्स का पूछेगा पत्र लेखन, और 5 मार्क्स का पूछेगा कि जनसंचार किसे कहते हैं, पत्र लेखन किसे कहते हैं, ककार किसे कहते हैं, ककार के कितने प्रकार होते हैं। अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग एक एक करके मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को डिस्कस करवाने की कोशिश करूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। सर पहला ही क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ चुका है कि प्रेम घन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है। एक एक क्वेश्चन को समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे दोस्त, जितना बता रहा हूं उतना करके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेम की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा संस्मरण। क्या जाएगी दोस्तों? संस्मरण। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, सॉरी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, लेखक के पिताजी का तबदा बदल कहां हो गया। जो लेखक के पिताजी है उसका तबदा बदल मतलब बदलाव कहां पे हो गए थे, तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां पे? तो मिर्जापुर में। कहां पे सर? मिर्जापुर में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी हम लोग का? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि मिर्जापुर आने से पहले ही लेखक के मन में किसके प्रति विशेष स्नेह की भावना थी, तो बताएंगे सर भरतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? भरतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में बताया गया था स्नेह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेखक के पिता रात को कौन सी किताब पढ़ा करते थे। जो लेखक है उनके पिता रात को कौन सी किताब पढ़ा करते थे, बताया सर रामचरितमानस। क्या जगह? रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रेस की पुस्तकें लेखक के घर का आती थी। मतलब जो हम लोगों का लेखक है उनके घर में किस प्रेस की पुस्तकें उसके घर में पहुंचती थी? हिंदुस्तान, भारत जीवन, सरस्वती या हंस। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? भारत जीवन। क्या जाएगा मेरे दोस्तों? भारत जीवन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? 20 द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के पिताजी को किस भाषा का अच्छा ज्ञान नहीं था। जो लेखक के पिताजी है उनका सबसे अच्छा ज्ञान नहीं था, वो बता रहे, तो फारसी के बारे में उनको ज्यादा नॉलेज नहीं था। क्या था मेरे भाई? याद रखिएगा मेरे शेर शेरनियों। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है सर कि 7 नंबर, उपाध्याय जी मिर्जापुर का क्या अर्थ बताते हैं। जो उपाध्याय जी है वो मिर्जापुर को बताते हैं लक्ष्मीपुर। क्या बताते हैं मेरे दोस्तों? लक्ष्मीपुर बताया करते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? टारगेट बनाइए, जिस तरह से इंग्लिश में टारगेट बनाए थे ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी टारगेट बनाए कि सर 30 में से 30 लाना है। एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाना है। क्वेश्चन है कि लेखक के आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी रुचि किसके प्रति बढ़ने लगी थी, तो बताएंगे सर हिंदी साहित्य के प्रति। क्या जगह? हिंदी साहित्य के प्रति। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक को कितने साल की उम्र से ही हिंदी की मित्र मंडली मिलने लगी थी, तो बताएंगे सर 16 वर्ष की उम्र में। कितना वर्ष के? 16 साल की उम्र में ही उनको क्या मिलने लगा था? हिंदी की मित्र मंडली मिलने लगी थी। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के पिताजी का तबदा बदल जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब लेखक की उम्र कितनी थी। उस समय लेखक की उम्र ना ओनली फॉर 8 वर्ष था। क्या मेरे भाई? याद रखिएगा ओनली फॉर 8 वर्ष था। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बालक ने इनाम में क्या मांगा था। जो बालक है घड़ी के पुर्जे, उसमें पूछा गया था
क्या इनाम में क्या मांगा था? तो लड्डू मांगा था। सब लोग चौंक गए थे कि कुछ खास करके जो कंपटीशन करवाए थे वो तो खास करके चौंक गए थे कहीं कुछ और ना मांग दे। जब उन्होंने कहा मुझे लड्डू चाहिए तो वो उनका दिल में क्या आया? सुकून आया। वो सोचने लगे कहीं लाखों रुपया मांग ना ले। तो बोल सकते हैं सर क्या मांगा था? लड्डू मांगा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालक की प्रवृत्ति का गला घोंटा जा रहा था, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो बताएंगे सर बालक का किसी युवा के समान उत्तर देने पर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा होगा तो जल्दी से बता दीजिए सर। कंटिन्यू क्लास रखिए, कंटिन्यू, और वेट कीजिए। सब्जेक्टिव का मैं अलग क्लास लेकर आऊंगा, 2 मार्क्स का अलग होगी और 5 मार्क्स का क्लास अलग होगी। साथ ही साथ आप लोगों को जो लिटरेचर सेक्शन है ना, संपादक किसे कहते हैं, पत्र लेखन किसे कहते हैं, पत्र अगर मान लेते कोई पत्र आ गए तो किसको कैसे लिखना है, साथ ही साथ आपका अगर आपसे पूछा जाएगा निबंध लेखन, उसके बारे में भी एक बहुत स्पेशल क्लास लेकर आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे कि बालक के लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली? तो बताएंगे सर क्योंकि लेखक को लगा अभी बालक का बचपना मरा नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि निबंध में प्रयुक्त इनमें से कौन था शब्द उर्दू का है? तो बताएंगे सर, याद रखिए क्या हो जाएगी? नुमाइश। क्या हो जाएगी? नुमाइश एक प्रकार का क्या है? एक उर्दू टर्म है। क्या है? उर्दू लफ्ज है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि याव जन्म का अर्थ क्या है? यह क्वेश्चन देखिए आपका ब्लूप्रिंट के एग्जाम में भी पूछे गए थे। क्या मेरे भाई? ब्लूप्रिंट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बताएंगे सर जीवन भर। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लेना है, इसका अर्थ होता है क्या? जीवन भर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी के पुर्जे में लेखक ने इनमें से किस विषय का प्रस्तुत किया गया था? तो बताएंगे सर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? धर्म। क्या आ जाएगी मेरे भाई? धर्म इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। घड़ी के पुर्जे खोलकर देखने से लेखक का क्या तात्पर्य है? घड़ी के पुर्जे का खोलकर देखने से तात्पर्य है कि सभी को धर्म का गुण ज्ञान होना चाहिए, सभी को अपने अपने धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं साधु हूं तो सिर्फ मैं साधु हूं तो मुझे ही सिर्फ हमारे धर्म के बारे में पता हो, नहीं, सारा व्यक्ति को पता होना चाहिए जो उस धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म के पुर्जे निबंध में लेखक ने इनमें से किन लोगों पर व्यंग किया है? तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी? धर्म उपदेशकों पर। किसका? धर्म उपदेशों पर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टांत का क्या अर्थ है? दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। क्या हो जाएगी सर? उदाहरण। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरे भाई? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा? कहीं ऐसा तो ना हो कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ मैं चिखती जा रहा हूं। अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार डन कर दीजिएगा, जरूरी है डन करना मेरे भाई, बहुत जरूरी है। एक बार डन कर दीजिएगा कि सर हम लोगों को समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ढेले चुन लो निबंध का केंद्रीय विषय क्या है? ढेले चुन लो निबंध का केंद्रीय विषय क्या है? ये आपसे यहाँ पे पूछे गए अंधविश्वास। क्या मेरे भाई? अंधविश्वास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 2 पे। ढेले चुन लो पाठ में लड़की द्वारा निम्न में से कौन सी मिट्टी उठाने पर आपस गुण माना जाता है? तो बताएंगे सर, याद रखेगा शमशान की मिट्टी। क्या जगह? याद रखेगा शमशान घाट की मिट्टी को उठाना अपशुभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि सर वैदिक काल में हिंदू युवक विवाह करने के लिए युवती के घर क्या लेकर जाता था? तो बताएंगे सर क्या लेकर जाता था? 7 ढेले। क्या हो जाएगी सर? 7 ढेले। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 की युवती द्वारा गौशाला से लाई मिट्टी उठाने पर निम्न में से क्या माना जाता था? तो उसको हम लोग मानते थे युवती से जन्म लेने वाले पुत्र पशुओं से धनवान बनेगा। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी बी। एक एक क्वेश्चन को निचोड़ कर लाया है, एक बार ध्यान से सीखिए इस सब क्वेश्चन को। ठीक है, बुझोवल का क्या अर्थ होता है? बुझोवल का अर्थ होता है क्या? पहली। क्या हो जाएगी मेरे भाई? पहली। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर ब्रजमोहन व्यास ने पुरातत्व सामग्री का संकलन संरक्षण किसके लिए किया था? तो बताएंगे सर प्रयाग संग्रहालय के लिए। किसके लिए? प्रयाग संग्रहालय के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग संग्रहालय के नवीन विशाल भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो बताएंगे सर ये करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था मेरे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ मेरे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रजमोहन व्यास ने उद्घाटन के बाद प्रयाग संग्रहालय का दायित्व किसे सौंपा है? तो बताएंगे सर सौंपने वाले कौन थे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सतीश चंद्र कला। क्या हो जाएगी? डॉक्टर सतीश चंद्र कला। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, मैं तो केवल निमित्त मात्र था पर अरुण के पीछे सूर्य था, किसका कथन है? तो बताएंगे सर यह कथन था किसका? ब्रजमोहन व्यास का। किसका मेरे भाई? ब्रजमोहन व्यास का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगी। ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? देखिए ये भी क्वेश्चन आपके ब्लूप्रिंट के एग्जाम में पूछे गए थे। ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन कहां पे हुए थे? मैसूर में हुए थे। कहां पे मेरे भाई? मैसूर में हुए थे मेरे शेरों शेरनियों। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा का? याद रखिए बीच क्लास में मैं इंटरेस्टिंग बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय बहुत कीमती है, अभी 2 ही दिन बचा हुआ है। देखिए आपके सामने और बहुत कम समय है, इसी समय में हम लोग को ऑब्जेक्टिव भी देखना है, सब्जेक्टिव भी देखना है, पत्र लेखन भी देखना है, निबंध लेखन, सारा चीज को हम लोग को क्लियर करना है। नहीं तो फिर मैं आप लोगों को बीच बीच में टिप्स देता रहता था कॉमेडी वाला, ठीक है? नहीं बताऊंगा, आपका एग्जाम खत्म हो जाएगी बाद, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। जिंदगी छोटी सी नहीं है। इन लोग कहते हैं कि जिंदगी क्या है, एक छोटी सी नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है मेरे भाई। अगर जीने का अधिकार है, आपको जीने का अधिकार है, अगर आप अपनी जिंदगी को सही तरीके से देखेंगे ना तो जिंदगी बहुत बड़ी है, नहीं तो फिर जिंदगी बहुत छोटी है। याद रखिएगा इसी जिंदगी में कोई कुछ करके गुजर जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाते। जो कोई कुछ करके गुजरते हैं उसको हमेशा याद करते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते हैं उसको याद रखिएगा लोग याद नहीं करते हैं, बस दफनाते हैं, जलाते हैं, शमशान घाट फेंक देते हैं, उसके बाद वो लोग भूल जाते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या करना है। हम मरने के बाद भी इंसान हमें याद करे या तो सिर्फ हमें शमशान घाट कब्रिस्तान छोड़ देने के बाद हम लोगों को लोग भूल जाए, डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेखक को कौशाम्बी कब गया था? जो लेखक है वो कौशाम्बी गया था 1936 में। कब सर? 1936। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बुढ़िया ने मूर्ति देने के बदले कितने रुपए दिए थे? बुढ़िया ने मूर्ति देने के बदले रुपया दिए थे, कितना? तो बताएंगे सर 2 रुपया। कितना रुपया मेरे भाई? 2 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8 में। कौशाम्बी से पसोवा की दूरी कितनी थी? जो कौशाम्बी है उससे पसोवा की दूरी लगभग 2.5 मील थी। क्या? लगभग 2.5 मील की दूरी थी मेरे भाई। 2.5 मील की दूरी थी। क्या आ जाएगी? 2.5 मील की दूरी बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। कौशाम्बी लौटते समय लेखक को कौन सी मूर्ति मिली? जब लेखक कौशाम्बी से लौट रहे थे उस समय उनको मूर्ति मिला था, किसका? शिव जी का। किसका मिला था मेरे भाई? शिव जी का। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 10 है कि चतुर्मुखी शिव की मूर्ति अंतर्धान होने पर गांव वालों का संदेश किस पर गया था? तो बताएंगे सर वो याद रखिएगा लेखक पर। किसका पर गया था? लेखक पर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि लेखक ने गांव वालों का उपवास क्या खिलाकर छुड़ाया था? तो बताएंगे सर याद रखिएगा मिठाई। क्या हो जाएगी? मिठाई खिलाकर उनको उपवास जो है छुड़ाया था। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी 3। अगला क्वेश्चन है कि बोधिसत्व की मूर्ति कितने फीट की थी? आप सभी को पता है 8 फीट की मूर्ति थी। ये क्वेश्चन भी आपके ब्लूप्रिंट के एग्जाम में पूछे गए थे। और खास करके एक चीज आप लोगों में बताना भूल गया हूं, जो ब्लूप्रिंट में पूछा गया है, जो आप लोगों का प्रीवियस इस क्वेश्चन में पूछा गया है, साथ ही साथ आप लोगों का जो प्री बोर्ड में एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिए प्री बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं मॉडल पेपर, इन सब को आप लोगों को एग्जाम से पहले बाबू रे कवर कर लेना है। सारा क्वेश्चन यहीं से टपकता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई इसका चर्चा नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है? इसका कोई और चर्चा नहीं है। आपको ब्लूप्रिंट को भी देख लेना है, पीवाईक्यू लगभग आपको पीवाईक्यू मान के चलिए 2016 से देख लेना है अगर आपके पास है तो, ठीक है? और जो भी एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आपने चाहे कोई भी कोर्स को लिए, फाउंडेशन कोर्स हो, क्रैश कोर्स हो, सफलता कोर्स हो, जो भी लिए हैं आपको मिल जाएगी। कहाँ पे? तो याद रखिएगा आपको कोर्स में मिल जाएगी, जो मैं सेलेक्टेड सीट प्रोवाइड किया हूँ, उसी के नीचे आपका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं सारा क्वेश्चन को, ठीक है? अब प्री बोर्ड का भी क्वेश्चन देख लेना है, मॉडल पेपर का भी देख लेना है। मॉडल पेपर का लगभग 2 साल का पेपर देख लीजिएगा, 2022 का भी देख लेना है, 23 का भी देख लेना है, 2024 में भी जो आया है उसको भी देख लेना है, ठीक है? चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की कौवा और कोयल की पहचान किस ऋतु में होती है? कौवा और कोयल की पहचान जो है ना वसंत ऋतु में होती है। क्या सर? वसंत ऋतु में होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। प्रयाग संग्रहालय में कौन सी मूर्ति संसार में पाई गई मूर्ति में पुरानी है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए बोधिसत्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है 15 में कि 1938 में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा डायरेक्टर जनरल था दीक्षित। कौन सा है सर? दीक्षित। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। लेखक ने जिस संग्रहालय निर्णय कोष का निर्माण किया उसमें 10 वर्ष के भीतर कितने रुपए एकत्र हो गए थे? बताएंगे सर, याद रखिएगा 2 लाख रुपए। कितना लाख? 2 लाख रुपए एकत्र कर लिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे, संग्रहालय भवन का नक्शा किस महोदय ने बनाया था? तो याद रखिएगा महोदय ने बनाया था मास्टर साठे और मुत्ता ने। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। कच्चा चिट्ठा ब्रजमोहन व्यास की किस रचना के अंश है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग आंखें बंद करके याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरा कच्चा चिट्ठा याद है, मेरा कच्चा शिक्षा आत्मकथा। ऑप्शन नंबर क्या था सर मेरे भाई? आत्मकथा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। लेखक 1 रुपए में कितने अठन्नी भुनना चाहता था? तो बताएंगे सर 3 अठन्नी। कितना? 3 अठन्नी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी सी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविद्या पाठ के लेखक कौन है? याद रखिएगा आपका लेखक से नाम, जैसे कि आप लोगों का भी जस्ट पूछेंगे इंग्लिश स्कोर में लेखक से रिलेटेड, ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आपको याद रखना होगा लेखक, मेन लेखक को आपको याद रखना होगा। जैसे संविद्या किसने लिखा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। क्या जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, संविद्या का नाम क्या था? संविद्या का नाम क्या था? हरगोविंद नाम था। याद रखिए क्या नाम था? हरगोविंद नाम था सर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 13 में, संविद्या के मामले में गांव वाले को की क्या गलत धारणा थी कि कैसा व्यक्ति संविद्या हो सकता है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा निठल्ला, पेटू और कमजोर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट है और आपको बताना होगा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हरगोविंद और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते थे उस गांव का क्या नाम था? याद रखिएगा उस गांव का नाम था जलालगढ़। क्या मेरे भाई? जलालगढ़ नाम था। ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, मोदी आइन बड़ी बहुरिया के घर क्यों आई थी? तो देखिए आने का एक ही कारण था, अपना उधार वसूल करने के लिए। क्या? वसूलने के लिए, अपने उधार को वसूलने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। भतवा साग खाकर कब तक जीऊं किसने किससे कहा? याद रखिएगा, देखिए भतवा साग कौन खा रहा था ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन रोटेट क्या है समझिएगा। भतवा साग खाकर कब तक जीऊं किसने किससे कहा? तो बताएंगे सर बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा था। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। बड़ी बहुरिया ने संविद्या से कैसे मर जाने की बात कही? तो बताएंगे सर गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूब मरूंगी। कौन कहता था? बड़ी बहुरिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, बड़ी बहुरिया के देवर देवरानियां किस समय गांव आते थे? तो याद रखिएगा गर्मी के मौसम में आते थे, आह्वानी के समय आते थे, मतलब बोल सकते सर उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को राह खर्च के लिए कितने रुपए दिए थे? तो बताएंगे सर 5 रुपये दिए थे। कितना रुपया? 5 रुपये था और दिया था और कहा था जाओ अब ट्रेन से आप घर चले जाओ यहाँ से। हरगोविंद की नज़र में बड़ी बहुरिया गांव की क्या है? तो बताएंगे सर हरगोविंद की नज़र में बड़ी बहुरिया गांव की लक्ष्मी है। क्या था? लक्ष्मी। दोस्तों मैं एक बात बताना भूल गया हूँ, आप लोग जल्दी से जाएं अभी प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में अभी सर्च कीजिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। जल्दी से आप लोग सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। क्या सर्च करना है मेरे भाई? मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को सर्च करने के बाद आपको वहां पे एक टेस्ट सीरीज का आपको बैचेस दिखेगी। क्या दिखेगी? एक टेस्ट सीरीज इस तरह, ये टेस्ट सीरीज अब एक बार देख लीजिए। इस टेस्ट सीरीज को एग्जाम से पहले ना हर एक सब्जेक्ट का इस टेस्ट सीरीज को जरूर अटेंड कीजिएगा। एग्जाम से पहले मेरे भाई, एग्जाम से पहले आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइएगा। जिसने भी एग्जाम देने से पहले इकोनॉमिक आपका इंग्लिश स्कोर का टेस्ट लगाएं उनसे एक बार जरूर पूछेगा कि क्वेश्चन यहाँ पे भिड़ा या नहीं। याद रखिएगा मेरे भाई, एक सेट का ओनली फॉर 4 रुपीज से कितना? 4 रुपीज। याद रखिएगा एक गुटखा का दाम कितना है? 5 रुपया। मैं 4 रुपये आपको बता रहा हूँ एक सेट का। एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो 4 रुपये लगेगी। इस तरह से एक सब्जेक्ट में 5 अगर टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको लग रहा है 20 रुपया। 5 सब्जेक्ट है तो मान के चलिए आपका 5 सब्जेक्ट का कितना? 99 रुपये पड़ रहा है, जहां पे आपको पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। जब आप पेपर देकर लौटेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हम कहाँ पे खड़े हैं टेस्ट सीरीज देने के बाद। जब आप टेस्ट लगाएंगे ना तो अपने आप को आप जांच सकते हैं, अपने आप को जजमेंट कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हुई है और कितना क्वेश्चन ऐसा था जो मैं बना के तो आया हूं, लेकिन कौन से क्वेश्चन गलत हो गई है ये भी आप अपने आप को सुधार कर सकते हैं एग्जाम से पहले। ठीक है,
चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पेपर में, क्वेश्चन में आ जाए कि हरगोबिंद जब हवेली पहुंचा तो बड़ी बहुरिया कह रही थी, क्या कह रही थी? तो बताएंगे सर बड़ी बहुरिया कह रही थी सुपे में अनाज फटक रही थी। क्या होगी सर? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 12 में, गुल मोहम्मद आगा क्या बेचने के लिए गांव आया था? तो बताएंगे सर कपड़ा बेचने के लिए गांव आए थे। ऑप्शन नंबर क्या बोल सकते हैं सर? आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 13 पे, बड़ी बहुरिया की मां ने उसके लिए क्या भेजा? बड़ी बहुरिया की जो मां थी उनके लिए बासमती धान की चूड़ा भेजा था। किसका? बासमती धान की चूड़ा भेजा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 14 में कि बड़ी बहुरिया का मायका किस गांव में था? बड़ी बहुरिया का मायका जो था ना बिनहापुर में था। क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, कटिहार से जलालगढ़ कितनी दूरी पर थे? जो कटिहार थे उनसे जलालगढ़ कितनी दूरी पे थे? 20 कोस। क्या आ जाएगी मेरे भाई? 20 कोस। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हरगोबिंद किसका नाम लेकर पैदल चल पड़ा? जो हरगोबिंद है वो किसका नाम लेकर पैदल चल पड़े थे? तो बताएंगे सर महावीर विक्रम बजरंगी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, गुल मोहम्मद आगा खां पर कहां पर दुकान लगाकर बैठा करता था? तो बताएंगे सर वह मोदियान के ओसारे में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? आपका 20 का राइट आंसर। हरगोबिंद कटिहार पहुंचने के बाद जलालगढ़ तक कहां सफर कैसे तय किया? तो सफर तय किया था कहां पे? पैदल तय किया था। किससे? पैदल तय किया था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो दो स्टूडेंट मुझे लग रहा है क्लास यहीं पे रोकना पड़ेगा, पेन हो रही है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन छूटेगी मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। खड़ा होने का मतलब थोड़ा पावर नहीं है, ठीक है, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। पेन मतलब सोचिए कि मजबूरन में खड़ा हूँ, अगर एग्जाम ना रहता तो मैं स्टडी नहीं कर रहा था, मैं अभी बेड पे लेटा रहता था। तो कोशिश कीजिए, टेंशन नहीं लेना है, मैं अगला वीडियो में आऊँगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पेन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तब से मैं हैंड रखा हूँ फिर भी पेन हो रही है। तो देखते हैं सर, थोड़ा सा और आगे देख लेते, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। हरगोबिंद ने अपने पास बैठे यात्री से सवाल करने पर उसका स्वभाव कैसा लगा? तो बताएंगे सर चिड़चिड़ा। क्या हो जाएगी? चिड़चिड़ा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर? 20 का राइट आंसर हो जाएगी। बड़ी बहुरिया के कितने देवर थे? बड़ी बहुरिया के 3 देवर थे। कितना? 3 देवर थे सर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ए। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्लास को थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि अगर आप लोग सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि सब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन आपको मैं बता सकूँ बेहतरीन तरीके से।